सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आज मैं आपको सुनाऊंगी अगहन मास की कथा। अगहन को मार्गशीर्ष मास भी कहते हैं। तो आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म अध्याय 1। आज से मैं प्रतिदिन आपको मार्गशीर्ष मास की एक एक अध्याय सुनाया करूँगी। तो चलिए मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सुनते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस जगत में सब प्राणियों के आनंददाता, भक्ति और मुक्ति को देने वाले देवकी के पुत्र भगवान माधव श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार कार्तिक का महीना भगवान श्री नारायण को प्रिय है, उसी प्रकार मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण को प्यारा है। इसमें श्वेत द्वीप में सुख से आसीन देवताओं के देवता लक्ष्मी के पति अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे भगवान, हे जगत को धारण करने वाले, हे पवित्र कथाओं को कहने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, सबके पालनहार, कृपया करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, सो मैं उस मार्गशीर्ष मास का ठीक ठीक महत्तम जानना चाहता हूँ। हे रमापति, उसका महत्तम बताइए कि उसका क्या महत्व है, क्या दान करना चाहिए, उसमें स्नान आदि करने की क्या विधि है, तथा मार्गशीर्ष मास की क्या क्या हमें करना चाहिए। कृपया करके हे कृपा निधान हमें बताइए, क्या भोजन करना चाहिए, भोजन में क्या क्या करना चाहिए, क्या हमें बोलना चाहिए, तथा जो पूजा ध्यान मंत्र आदि कर्म किए जाते हैं उन सबको कृपया करके मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा, समस्त लोक के उपकारकर्ता आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसके करने से शुभ यज्ञ आदि समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे सूत जी, समस्त यज्ञों को करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होता है तथा जो सब तीर्थों में जो करने से फल मिलता है, उन सब फल की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास के व्रत के सेवन से ही मिल जाती है। मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही उत्तम माना गया है। मार्गशीर्ष के महीने में हे पुत्र, मनुष्य तुला पुष्प दान आदि करने से जो फल प्राप्त करता है, वह सब केवल मार्गशीर्ष मास के महात्म को सुनने मात्र से ही प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही पावन और पुण्य है। यज्ञ को करना, वेदों को पढ़ना, दान आदि देना, तीर्थों में स्नान आदि करना, योग को धारण करने मैं किसी के वंशीभूत नहीं होता हूँ, किंतु मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजा, ध्यान, मौन, जप आदि के करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब कर्मों को करने से मैं वश में नहीं होता, परंतु इस मास में हो जाता हूँ। मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बातें कही हैं, क्योंकि यह बातें हर किसी को नहीं पता, इसीलिए इस माह का पूजा करने का विशेष महत्व है। सर्वज्ञ निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए यह अत्यंत सुलभ उपाय देकर अन्य धर्म आदि सेवन से इस मार्गशीर्ष के महीने को गुप्त कर दिया था, अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति साधन समझ कर मार्गशीर्ष मास का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष माह में व्रत आदि का सेवन नहीं करते, वह पाप रूप हैं, क्योंकि वे कली काल के अत्यंत मोहित हो रहे हैं। इसीलिए मार्गशीर्ष का महीना अति उत्तम माना गया है। वत्स, 8 मासों में स्नान, दान, व्रत, पूजा आदि से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में प्राप्त होता है। माघ मास में 100 गुना फल बैसाख मास व्रत सेवन से मिलता है और
उस वैशाख मास सेवन से 1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास व्रत सेवन से मिलता है, परंतु कार्तिक मास व्रत सेवन की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वह महीना मुझे अति प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातः उठकर स्नान करके विधि पूर्वक पूजा करता है, उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ और उसकी आत्मा को अपना ही समझ लेता हूँ। हे पुत्र, इसमें तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ जो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंद गोप नाम का एक प्रसिद्ध महात्मा हुआ करता था। गोकुल में उसकी 1000 परम सुंदरी कन्याएं हुआ करती थी। मेरे कथा के अनुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान करके पूजा किया और भगवान की स्तुति की। इस प्रकार उनके व्रत सेवन से जो उन पर अत्यंत प्रसन्नता हुई, मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं को वर प्रदान कर दिया। मैंने अपनी आत्मा तक उनको दे दी, क्योंकि मैं उनकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुआ। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह यथा विधि मार्गशीर्ष मास का व्रत करे, सेवन करे। तो यह मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 1 था। इति श्री स्कंद पुराण मार्गशीर्ष मासे महात्म प्रथम अध्याय संपूर्ण। तो यहीं मार्गशीर्ष की कथा प्रथम अध्याय समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे अगहन मास महात्म अध्याय 2। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसीलिए इस माह को मार्गशीर्ष माह कहा जाता है। इसके अलावा इसे मगरसर, मगशिर, अगहन, अग्रहान्य आदि नामों से भी जाना जाता है। यह पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना गया है। इस मास में किए गए सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। गीता में 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वृहत साम तथा सम्यान गायत्री छंद सामाहम मासानन मार्गशीर्षे हमृतुने कुसुमारन। अर्थात गायन करके योग श्रुतियों में जो बृहस्पत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी महत्वता है। भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वह हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम रहता है। यह महीना इतना पुण्यदायी है। यह वार्ता सुनकर ही ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे देवेश, हे केशव, आपने विष्णु प्राप्ति का कारण मार्गशीर्ष मास का विधि पूर्वक सेवन करने को कहा है। सो हे देवेश, उसकी विधि क्या है वो भी कृपया करके मुझे बताइए। श्री भगवान कहने लगे कि आलस्य को छोड़कर मनुष्य रात्रि के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमन आदि करके गुरु को नमस्कार कर मेरा स्मरण करे, पवित्र होकर मौन धारण करके भक्ति से मेरे सहस्त्र नाम का कीर्तन करे, ग्राम के बाहर जाकर यथाविधि मलमूत्र त्याग कर मृतिका आदि से शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करके तुलसी की जड़ की मिट्टी को तुलसी पवित्र करती है उसमें जल अर्पण करे, मूल मंत्र अथवा गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस मृतिका शरीर में लगाकर स्नान करे और जल के अंदर नाक को दबा अर्थ मंत्र को पढ़े। स्नान के लिए तालाब, कुआं और बावड़ी आदि का ही जल
श्रेष्ठ माना गया है, अति उत्तम माना गया है, उचित हो तो वहीं पर स्नान करें। ऐसा मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही पवित्र है, तो मार्गशीर्ष के महीने में कुआं, तालाब, बावड़ी, बगी पहले जो मूल मंत्र कहा गया है वह भगवान को अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणे है। पवित्र होकर हाथ में कुशा ले आचमन कर अपने हाथ से चारों ओर घुमाते हुए चौकन्ने जगह पर जल अर्पण करे और इन मंत्रों से गंगा जी का हवन करे कि हे गंगे, तू विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई, इसीलिए विष्णु रूप में ही, अतः तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से लेकर मरण तक पर्याप्त तुमको ही नमस्कार है। ऐसा गंगा जी से प्रार्थना करें। वायु ने जो 3.5 कोटि तीर्थ कहे गए हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में है, वह सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नंदिनी तथा देवताओं ने यहाँ नलिनी नाम भी रखा है। दक्ष पुत्री, विहंगा, आकाश गंगा, विश्व गंगा, सागर गामिनी, ये नाम योगी लोग कहते हैं कि यह सब तुम्हारा ही है। हे जानवी, शांत, शांति पदायनी, शांति देने वाली हो, इन पवित्र नामों को स्नान के समय सदा पढ़ना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी गंगा सदैव खुश रहती हैं। हाथ जोड़कर ऊपर कहे मंत्रों का 7 बार पाठ करें। सिर में अंजलि में पानी लेकर, जल लेकर लगाकर 3, 4, 5 अथवा 7 बार स्नान करें और नीचे लिखे हुए मंत्र का दुब करके मिट्टी की शरीर पर लगावे, मंत्र से अभिमंत्रित कर दे ताकि उसका पूरा पुण्य आपको प्राप्त हो सके। मृत्तिका का मंत्र है, हे मृत्तिका, तुम पर घोड़े चलते हैं, रथ चलते हैं, तुम भगवान विष्णु के चरणों से नापी गई हो, तुम रत्नों को धारण करने वाली हो, अतः मैंने जो भी पाप किए हैं उन्हें माफ़ करो। हे मृत्तिका, सैकड़ों बाहु वाले भी श्री कृष्ण ने वाराह रूप धारण करके तुमको ऊपर को उठाया है। हे सुवंते, तुम सब प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। हे मृत्तिके, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करे और जल के किनारे पर खड़े होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करे। आचमन करके देवता, ऋषि और अपने पितरों का तर्पण करके दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को वहीं पर निचोड़ ले तथा शुद्ध मृत्तिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथा संख्य पुण्य तिलक लगावे, ब्राह्मण 12 पुण्य तिलक लगावे, क्षत्रिय 4 तिलक लगावे, वैश्य 2, स्त्री और शूद्र को 1-1 पुण्य का तिलक ही धारण करना चाहिए। तो यह मार्गशीर्ष मास महात्म अध्याय 2 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।